एक प्रसंग याद आता है। गुरुवर सिद्धवर कूट में वाचना कर रहे थे और सिद्धवर कूट में हिमाचल से कोई एक बड़े साधु आना हुआ था। चूँकि सिद्धवर कूट और ओंकारेश्वर नदी के एक तरफ और दूसरी तरफ है, तो बहुत बड़े किसी सनातन संप्रदाय के साधु का वहाँ पर आना हुआ। हिमाचल प्रदेश से वो आए थे और शायद वर्ल्ड में सबसे धनी साधु होने का उनका कोई रिकॉर्ड भी था। तो वो गुरुवर के पास आए दर्शन के निमित्त सिद्धवर कूट में। सिद्धवर कूट में दर्शन के निमित्त से आए और जब गुरुवर को उन्होंने देखा तो देख करके उनको बहुत स्नेह की और भक्ति की अनुभूति हुई। भक्ति की अनुभूति होने के बाद लगातार गुरुदेव से वो संवाद करते रहे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आज मुझे मेरे गुरु दोबारा मिल गए। उनके गुरु का काल धर्म हो गया था, तो वो दोबारा मिल गए। ऐसा कह करके उन्होंने गुरुदेव को साष्टांग वंदन किया, गुरुवर की पूजन करी। पूजन करने के बाद आचार्य भगवंत को उन्होंने अपना कमंडल भेंट कर दिया। एक कमंडल गुरुदेव के पास था जो लकड़ी का बना होता है, और एक कमंडल उनने भेंट किया। वह कमंडल शुद्ध चांदी का बना था, शुद्ध चांदी का कमंडल। और इतना सुंदर कमंडल, वह बिल्कुल जैसा दिगंबर साधु कमंडल लेते हैं ठीक ऐसा ही उसमें भी जल डालने की, अवगाहत करने की क्षमता, वैसे ही निकलने का मार्ग वैसा ही दिखता हुआ। और उस कमंडल के जो हैंडल था, उस हैंडल में दोनों तरफ पन्ने से ओम लिखा हुआ था। आप कल्पना करिए, एक चमकता दमकता हुआ चांदी का कमंडल। अब चूंकि वो पहली बार गुरुवर का उन्होंने दर्शन किया, दर्शन करने पर उनको लगा कि गुरु को कोई गुरु दक्षिणा के रूप में तो देना चाहिए कुछ ना कुछ। तो उन्होंने अपना कमंडल उठा करके बड़े विनीत भाव के साथ कहा, गुरुदेव मेरी भावना है, आप में आज मुझे मेरे गुरु के दोबारा दर्शन हुए हैं। आप ये तुच्छ पामर की छोटी सी भेंट स्वीकार करिए। शब्दों में इतनी विनम्रता थी, इतनी आग्रह भाव था। और गुरुवर उनके उस कमंडल को देख करके मुस्कुराने लगे। मुस्कुरा करके वो कमंडल को उन्होंने छुआ भी नहीं। गुरुदेव ने उन्होंने कहा, इसको ले करके मेरा जीवन कृतार्थ करिए, मैं धन्य हो जाऊंगा अगर आप मेरी यह छोटी सी भेंट स्वीकार करते हैं तो। आचार्य श्री जी बड़े गंभीर शब्दों में कहते हैं, मेरे पास एक है, उससे मेरा हो जाता है, वो मुझे दे दीजिए, ये आप ले लीजिए। जैसे ही आचार्य भगवंत के सामने उन्होंने जन समूह के बीच में इस तरीके का ऑफर रखा, और ऑफर रखने पर अब क्या बोलते गुरुदेव। और उन्होंने वो कमंडल, गुरुवर का कमंडल ऐसा उठाया। गुरुवर का कमंडल उस समय थोड़ा बड़ा था और मोटा कमंडल था। बोला, ये कमंडल मेरे जीवन का सौभाग्य होगा, आप इस कमंडल को लेकर के मुझे कृतकृत्य कर दीजिए। आचार्य श्री जी गंभीरता के साथ मुस्कुराते हुए अपने लकड़ी वाले कमंडल को उठा करके बगल में रख लिया। और गुरुदेव बहुत विनम्र भावों के साथ कहते हैं, आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन उपकरण में और परिग्रह में अंतर होता है। आचार्य श्री जी
सामने वाले उस भव्य को संबोधन दे रहे हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति साधु बनता है तो किसी भी धर्म का व्यक्ति साधु बनता है तो उसकी अंदर की आकांक्षाओं में भगवत प्राप्ति का भाव रहता है, और भगवत प्राप्ति के भाव में मार्ग में मिलने वाले ये जो साधन होते हैं, ये साधन द्वंद्व पैदा करते हैं, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। आचार्य सिंह जी ने कमंडल दूर से ही देखा, बोला गुरुदेव मैं कब से सोच रहा हूं कि बस आप इसको लेकर के कृतार्थ कर दें। आचार्य सिंह जी कहते हैं उपकरण में और परिग्रह में अंतर हुआ करता है। उपकरण क्या है? उपकरण सामान्य से कमंडल है। अब वो कमंडल लंबा है, छोटा है, टेढ़ा है, उसमें जल धारण करने की क्षमता है, बस इतना ही पर्याप्त है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।